प्रेमिका से शादी रचाने के लिए व्यापारी ने अपहरण की रची झूठी साजिश। प्रेमिका के लिए साथियों से मिलकर अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। आपको बता दें, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के थाना बरनहाल के गांव देहुली निवासी व्यापारी सुलेमान से जुड़ा है, जिसने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर प्रेमिका के लिए अपहरण की पूरी साजिश रच डाली। बताया जा रहा है कि व्यापारी सुलेमान पुत्र शौकीन अली शादीशुदा है और अपनी 2 बच्चों की मां प्रेमिका महिला को लेकर हरियाणा चला गया था। पुलिस ने व्यापारी और महिला को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार बिल्डिंग मटेरियल का व्यापारी सुलेमान 2 बच्चों का पिता है। इसके शादीशुदा और 2 बच्चों की मां महिला से प्रेम संबंध थे। प्रेमिका के साथ शादी रचाने के लिए और अपने कर्जदारों से बचने के लिए योजनाबद्ध ढंग से स्वयं के अपहरण का सनसनीखेज खेल रच डाला। एक मामला आया था जिसमें कहा जा रहा था कि एक व्यापारी है, बिल्डिंग मटेरियल्स का व्यापारी सुलेमान, जिसका बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। ये पूरा मामला झूठा पाया गया है और सच्चाई ये सामने आई है कि सुलेमान नामक व्यक्ति उसने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी और इस झूठी कहानी में, इस साजिश में उसका ड्राइवर इमरान उर्फ इमामी मुख्य भूमिका में शामिल था। इसका भाई सद्दाम जो वादी बना था मुकदमे का, वो भी इस साजिश में शामिल था। इसके अलावा इसका एक साथी है जाहिद, जो देहुली बरनाहल थाने का निवासी है लेकिन भिवाड़ी में रहता था। वो भी शरण देने में और इन लोगों को कोऑर्डिनेट करने में शामिल था। इस प्रकार से इस पूरे मामले में हमने इस झूठे व्यापारी सुलेमान समेत कुल 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया है और आज इनको न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। इसमें कहानी ऐसी थी कि ड्राइवर ने बताया था कि 4 बदमाश आए थे स्कॉर्पियो में, सफ़ेद स्कॉर्पियो में, और उसको सुलेमान को का अपहरण करके ले गए थे और साथ ही साथ ड्राइवर इमरान का मोबाइल फ़ोन भी साथ लेते गए थे। इस तरह की झूठी कहानी के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें खुलासा हुआ है। हमारी सर्विलांस टीम, हमारे CO सिटी अभय नारायण और उनकी सभी टीमों ने मिल करके दिन रात काम किया और 24 घंटे के भीतर ही इसका खुलासा कर दिया गया था, जिसके कारण से IG रेंज आगरा श्री सतीश गणेश सर ने पूरी टीम को 40,000 रुपये का नकद इनाम दिया और मेरे द्वारा 25,000 का नकद इनाम इसमें दिया गया है। इसमें इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया गया है और अभी आपके समक्ष 4 लोग आ रहे हैं, जिसमें व्यापारी सुलेमान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। इसमें और कोई सवाल हो तो वो पूछ लें। सर, पूरा ये जो अपहरण जैसी कहानी जो रची है उसका रीजन मेन क्या था? इसका मकसद जो पूछताछ में सामने आया है वो एक इसकी पूर्व प्रेमिका है, जिससे 8 साल पहले से इसका प्यार प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका की शादी हो गई थी आगरा में, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता ही रहा और इसी दौरान इसकी भी शादी हो गई, इसके भी 2 बच्चे हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग चलता रहा और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तो प्रेमिका 16 तारीख को ही भिवाड़ी पहुंच गई थी और ये जो सुलेमान है ये भी 21 तारीख को अपहरण की झूठी कहानी रच के अपनी प्रेमिका के पास चला गया था। तो एक तो मकसद ये था। दूसरा मकसद जो अपहरण की कहानी रचना था वो ये था कि एक कमेटी संचालक भी है, BC आप सुने होंगे, मैनपुरी फिरोजाबाद में BC का काफ़ी चलन है। यहाँ पे कमेटी में पैसे लोग लगाते हैं, उसी का ये संचालक था और करीब 10-12 लाख रुपए की देनदारियाँ इस पर थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि लोग तकादा नहीं करेंगे, पैसे रुपए नहीं मांगेंगे वापस, इस कारण से भी इसने अपहरण का ड्रामा रचा था। और अपहरण ड्रामा रच करके कहीं भाग गया था, भिवाड़ी भाग गया था, ताकि लोग इसका पता भी ना लगा सकें और इसे कोई रुपए पैसे भी ना मांगे। साथ ही साथ इसकी प्रेमिका के साथ इसकी नई ज़िंदगी शुरू हो सके। तो इस 2 मकसद को एक तीर से उसने साधा था और इसको अंजाम देने में सफल हो जाता, मगर हमारी मैनपुरी पुलिस की मुस्तैदी से इसके नापाक इरादों पे पानी फेरा गया है और इसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। अपहरण की बात करें, वहीं क्या इसके परिवार के सदस्य भी अपहरण की पूरी कहानी जो रची थी शामिल थे? जैसा मैंने बताया कि इसका भाई सद्दाम हुसैन, इसे मुकदमा लिखवाया था,
ये शामिल पाया गया है। 17 तारीख को सद्दाम हुसैन ने और इस झूठे व्यापारी सुलेमान ने अपने मोबाइल का सिम बदला है और ये दोनों कांटेक्ट में रहे होंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। और दूसरा, सद्दाम हुसैन का उसी दिन से काफ़ी ओवर एक्टिव रोल रहा, हाइपर एक्टिव रोल रहा। पुलिस पे काफ़ी प्रेशर बनाने का ये काम किया कि ये फला संगठन का व्यक्ति है और इस तरह का उल जलूल सोशल मीडिया पे ये ट्वीट्स वगैरह और पोस्ट डालने लगा था ताकि पुलिस प्रेशर में रहे, और पुलिस को डाइवर्ट करने का भी इन्होंने भरसक प्रयास किया है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पुलिस पूरी तरह से सशंकित थी कि इनका रोल है, और बाद में सर्विलांस की एनालिसिस और मुखबिरों के द्वारा और जो पकड़े गए एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा ये बात पूरी तरह तस्दीक हो गई कि सद्दाम हुसैन का पूरा हाथ है इसमें, जो वादी बना है मुकदमे का। इसके अलावा इनके घर वालों का किसी का भी भूमिका इसमें नहीं आया है। प्रेमिका की भी भूमिका इसमें नहीं आई। प्रेमिका को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है, प्रेमिका वहाँ चली गई है, और बाकी और किसी का रोल नहीं आया। ये 4 लोगों का रोल था जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। कहीं सर ये